आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी इंडियन कंपनी की जो दुनिया की सबसे बड़ी और एक्सक्लूसिव ग्लोबल एरोस्पेस और डिफेंस सप्लाई चेन में अपनी धाक जमा रही है। ये कहानी है टेक्नोलॉजी, बड़े सपनों और भारत के बढ़ते कद की। तो सवाल ये उठता है कि आखिर एक कंपनी ये कमाल कर कैसे रही है। मतलब एक तरफ दुनिया के सबसे पॉपुलर जेट इंजन्स और दूसरी तरफ नेक्स्ट जेन रॉकेट, दोनों के लिए क्रिटिकल पार्ट्स बनाना कोई छोटी बात नहीं है। ये सिर्फ मेटल के पुर्जे बनाना नहीं है, ये भविष्य की इंजीनियरिंग है जहां जरा सी भी चूक की कोई गुंजाइश नहीं होती। चलिए इसी को समझते हैं। इस पूरी कहानी के सेंटर में हैं ये दो नाम। पहला पीटीसी इंडस्ट्रीज, जिसके पास दशकों का तजुर्बा है, और दूसरी उसी की सब्सिडियरी एरोलॉय टेक्नोलॉजीज, जिसका पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ एरोस्पेस पर है। यही दोनों मिलकर इस गेम को बदल रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि इस कंपनी ने इंटरनेशनल लेवल पर ऐसा क्या किया है जो इसे सीधे दुनिया के बड़े प्लेयर्स की लीग में खड़ा कर देता है। अभी हाल ही की बात है, जनवरी 2024 में कंपनी ने जेफ बेजोस की स्पेस कंपनी ब्लू ओरिजिन से एक बहुत बड़ा ऑर्डर हासिल किया। ये सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये इंडियन इंजीनियरिंग के लिए एक ग्लोबल स्टैंप ऑफ अप्रूवल जैसा है। अब देखिए ये ऑर्डर इतना खास क्यों है। एरोलॉय ब्लू ओरिजिन के न्यू ग्लेन रॉकेट के लिए B4 इंजन के सबसे जरूरी हिस्से बना रही है। ये वो पार्ट्स हैं जो लिक्विड ऑक्सीजन को हैंडल करते हैं। आसान भाषा में कहें तो ये रॉकेट के दिल की धमनियों जैसे हैं, जहां परफॉर्मेंस और सेफ्टी से कोई समझौता हो ही नहीं सकता। और ये जो ब्लू ओरिजिन वाली सफलता है ना, ये अचानक नहीं मिली। इससे ठीक पहले 2023 के आखिर में कंपनी ने दुनिया की एक और बहुत बड़ी एरोस्पेस कंपनी फ्रांस की सैफ्रॉन एयरक्राफ्ट इंजन्स के साथ भी एक लंबी डील साइन की थी। इस डील के तहत पीटीसी दुनिया के सबसे पॉपुलर कमर्शियल हवाई जहाज़ों जैसे कि एयरबस A320 नियो और बोइंग 737 मैक्स में लगने वाले लीप इंजन के लिए टाइटेनियम पार्ट्स बना रही है। ये सीधे सीधे भारत सरकार की मेक इन इंडिया पॉलिसी को जबरदस्त बूस्ट देता है। और बात सिर्फ देश में बनाने की नहीं है, ये भारत को ग्लोबल सप्लाई चेन में एक ऐसे पार्टनर के तौर पर खड़ा करता है जो सबसे मुश्किल और मिशन क्रिटिकल टेक्नोलॉजी बनाने की काबिलियत रखता है। तो सवाल ये है कि आखिर इन ग्लोबल कंपनियों का भरोसा जीतने के पीछे का राज क्या है। जवाब छिपा है एक बहुत ही खास टेक्नोलॉजी में। इस टेक्नोलॉजी का नाम है सिंगल क्रिस्टल कास्टिंग। अच्छा, इसे आसान भाषा में समझिए। पारंपरिक धातु रेत के दानों के ढेर जैसी होती है, जिसमें कई सारे कमजोर जोड़ होते हैं। लेकिन सिंगल क्रिस्टल कास्टिंग एक चट्टान की तरह है, एक सिंगल सॉलिड क्रिस्टल जिसमें अंदर कोई कमजोरी, कोई जोड़ नहीं होता। यही चीज इसे बेहिसाब मजबूती और गर्मी सहने की ताकत देती है। जरा इस फर्क को देखिए। जहां पारंपरिक कास्टिंग में कई कमजोरियां हैं, वहीं सिंगल क्रिस्टल कास्टिंग 2500 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा का तापमान झेल सकती है। अब सोचिए, जेट इंजन और रॉकेट के अंदर जहां हालात बहुत ही एक्सट्रीम होते हैं, यह फर्क कितना बड़ा हो सकता है। और जैसा कि पीटीसी इंडस्ट्रीज के सीटीओ जेम्स कॉलिंस ने कहा है, इस टेक्नोलॉजी पर कमांड हासिल करना सिर्फ एक नया प्रोडक्ट बनाने जैसा नहीं है, ये एरोस्पेस इंडस्ट्री के सबसे मुश्किल चैलेंज को सॉल्व करने की काबिलियत हासिल करने जैसा है। अब ये जो टेक्नोलॉजी है, ये सिर्फ एक कंपनी की कामयाबी नहीं है, बल्कि ये भारत के बड़े नेशनल स्ट्रैटेजिक गोल्स के साथ भी सीधे तौर पर जुड़ी हुई है। ये काबिलियत भारत के आत्मनिर्भर भारत मिशन के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। देखिए, आत्मनिर्भरता का मतलब सिर्फ इंपोर्ट बिल कम करना नहीं होता। इसका असली मतलब है स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, यानी बिना किसी बाहरी दबाव के अपने एडवांस डिफेंस सिस्टम को डिजाइन करने, बनाने और मेंटेन करने की आज़ादी। और इसका सबसे पुख्ता सबूत मिला अक्टूबर 2023 में, जब भारत के अपने डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन DRDO ने पीटीसी को रेडी टू फिट सिंगल क्रिस्टल टरबाइन ब्लेड बनाने का अपना पहला ऑर्डर दिया। ये एक ऐतिहासिक पल था, क्योंकि ये कैपेबिलिटी पहले भारत में थी ही नहीं। चलिए अब जरा ये देखते हैं कि इस रणनीति और टेक्नोलॉजी का जमीन पर क्या असर हो रहा है और कंपनी किस बड़े पैमाने पर काम कर रही है। ये जो तस्वीर है, ये है लखनऊ में बना नया स्ट्रेटेजिक मटेरियल्स टेक्नोलॉजी कॉम्प्लेक्स। ये सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं, ये कंपनी के इरादों का जीता जागता सबूत है, और उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का एक बहुत जरूरी हिस्सा भी। तो पीटीसी सिर्फ पुर्जे नहीं बना रही, वो एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम खड़ा कर रही है। एक वर्ल्ड क्लास प्लांट खोलने से लेकर 6 नई परियोजनाओं को शुरू करने तक इनका एक ही मकसद है,
जरूरी एरोस्पेस मटेरियल्स के लिए भारत की विदेशों पर निर्भरता को खत्म करना। तो मार्केट ने इस पर कैसे रिएक्ट किया? देखिए, 14 मई 2024 को जैसे ही इस प्लांट का उद्घाटन हुआ, कंपनी के स्टॉक प्राइस में सीधे 10% का उछाल आ गया। ये एक साफ संकेत था कि इन्वेस्टर्स को इस स्ट्रैटेजी और कंपनी के भविष्य पर पूरा भरोसा है। तो आखिर में आइए इस पूरी तेज रफ्तार सफर पर एक नजर डालते हैं और देखते हैं कि आगे क्या हो सकता है। ये टाइमलाइन दिखाती है कि ये सब कुछ कितनी तेजी से हुआ है। अक्टूबर 2023 में डीआरडीओ का ऑर्डर, फिर जनवरी 2024 में ब्लू ओरिजिन की डील, हर कुछ महीने में एक नया माइलस्टोन। ये वाकई एक कंपनी के जबरदस्त ग्रोथ की कहानी है। तो अब जब भारत ने ये वर्ल्ड क्लास कैपेबिलिटी हासिल कर ली है, तो बड़ा सवाल ये उठता है कि आसमान और स्पेस की इस रेस में भारत का अगला ग्लोबल पार्टनर कौन होगा। ये सवाल सिर्फ पीटीसी इंडस्ट्रीज के लिए नहीं, बल्कि भारत के पूरे एरोस्पेस फ्यूचर के लिए बहुत मायने रखता है।